अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस टेक चैनल। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका यूपीएस बार बार ऑन ऑफ हो रहा है तो इसके पीछे प्रॉब्लम क्या हो सकती है और इसको किस तरह से फिक्स करना है, इसको किस तरह से ठीक करना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यूपीएस कभी ऑन होता है कभी ऑफ होता है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम कर रहा है। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपकी जो मेन सॉकेट है जिसके अंदर इसका प्लग लगा हुआ है वहाँ से तो नहीं कि लूजिंग वगैरह, जहाँ से वो प्लग लूज़ हो रहा है तो उसकी वजह से स्पार्किंग कर रहा है जिसकी वजह से ये यूपीएस ऑन ऑफ हो रहा है। तो वहाँ से मैंने चेक कर लिया, वहाँ से बिल्कुल ठीक है, वहाँ से किसी किस्म की लूजिंग नहीं है, कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा दोस्तों, आपने काम ये करना है कि अपने यूपीएस के अंदर आपने चेक करना है कि वो जो प्लग की दो वायर्स हैं वो आपके यूपीएस में कहाँ पे आ रही हैं। तो चलिए मैं आपको ज़रा चेक करवाता हूँ, वीडियो का मैं पॉज कर देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि वो दो प्लग जो हैं वो ये उसकी जो दो वायर्स हैं ये यहाँ से निकल कर ये दो वाइट कलर की वायर्स हैं, एक लगी हुई है ये फ्यूज़ के अंदर और दूसरी लगी हुई है ये मेन यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे तो हम यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ से आउटपुट लेते हैं, तो डेफिनेटली या यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूज़ की लूजिंग। ये मैं आपको चेक करवाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे फ्यूज़ ग्लो कर रहा है, सॉरी इसका टेस्टर ग्लो तो कर रहा है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि इसके आगे से प्रॉब्लम हो, यहाँ से फ्यूज़ लूज़ हो, लेकिन आगे से भी बिल्कुल ठीक है। ये देखें, इसके थोड़ा सा मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की, ग्लो कर रहा है, लेकिन दोस्तों आगे जो है प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ से तो कंफर्म हो गया कि ये दोनों वायर्स, ये यहाँ पे कोई लूजिंग नहीं है। समटाइम ये होता है कि ये लूज़ होने की वजह से स्पार्किंग होती है और यूपीएस बार बार ऑन ऑफ होता है, लेकिन यहाँ से भी कंफर्म हो गया कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि टेस्टर लगा के देखें बिल्कुल ठीक तरह से इसके अंदर करंट आ रहा है। तो चलिए अब दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों इसका ये एक जैक लगा हुआ है ग्रीन कलर का, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये ग्रीन कलर का एक जैक लगा हुआ है। तो इसमें दोस्तों वो जो दो वायर्स थी उनमें से एक वायर ये आ रही है रेड कलर की, ये थर्ड पे लगी हुई है, और दूसरी वायर बिल्कुल इसके साथ है। ये यहाँ पे मीटर लगा के चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पे 220 वोल्ट पूरे आ रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि फिर आगे हमारे किट में कोई प्रॉब्लम हो गई, उसको भी हम चेक कर लेंगे। सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा जूम आउट करके इसको मीटर को चेक करवाने की कोशिश करता हूँ। तो मीटर को मैंने ऑन कर दिया और यहाँ से मैं अब इसकी प्रॉप को लगा के चेक करता हूँ। ये एसी पे रखना है 500 वोल्ट पे। इसकी मैं मीटर को यूज़ करने की वीडियोस पहले भी अपलोड कर चुका हूँ, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो ये आप देख सकते हैं 224 वोल्ट बिल्कुल पूरे आ रहे हैं। जब यूपीएस ऑन हो या ऑफ हो, लेकिन ये 224 वोल्ट बिल्कुल कंटिन्यूसली आ रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ तक भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई किसी किस्म की लूजिंग नहीं है, लेकिन यूपीएस अभी भी बार बार ऑन ऑफ हो रहा है। तो दोस्तों उसके लिए करना ये है दोस्तों, सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि ज़रा मैं कैमरे को दोबारा जूम करने की कोशिश करता हूँ। मैं पहले भी एक वीडियो ला चुका जिसमें मैंने आपको वेरिएबल्स के बारे में बताया था, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो दोस्तों उसमें मैंने आपको ये जो वेरिएबल है इसका मकसद बताया था कि इसका मकसद क्या है। ये मेन लो की वेरिएबल है। तो दोस्तों जब मेन लो होगी तो ये यूपीएस को बंद करवा देगी, इसको थोड़ा सा हमें मूव करना है, हो सकता है इसमें कोई प्रॉब्लम हो। तो दोस्तों थोड़ा सा इसको अगर आप क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो यूपीएस बिल्कुल बंद हो गया। अगर एंटी क्लॉकवाइज इसको मूव करेंगे तो ये यूपीएस को ऑन करवा देगी। इसको मैंने बिल्कुल एंड पे ले गया हूँ एंटी क्लॉकवाइज घुमा के। तो दोस्तों अब ये आई होप कि ये प्रॉब्लम नहीं करेगा। अगर ये फिर भी मज़ीद प्रॉब्लम करेगा तो इसको चेक कर लेंगे। अभी तो मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज किया और ये स्टार्ट हो गई इसकी चार्जिंग बिल्कुल ठीक तरह से। मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की इसकी एलईडीज़ वगैरह। आप देख सकते हैं कि ये ब्लू कलर की एलईडी ग्लो कर रही है, जिसका मतलब है कि यूपीएस चार्ज कर रहा है बिल्कुल ठीक तरीके से, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और अभी तक तो ये बंद भी नहीं हुआ, अदरवाइज़ अभी तक इसने कोई 20 दफ़ा ऑन ऑफ हो जाना था। तो दोस्तों अगर आपका ये मसला सॉल्व ना हो इसको वेरिएबल को मूव करने से, तो सम टाइम ये होता है कि ये वेरिएबल ख़राब हो चुकी होती हैं, चल चल के इसके ऊपर डस्ट आके ये ख़राब हो जाती हैं। तो आप इसको CTC
ये एक CTC मिलती है, कार्बन टेट्रा क्लीनर। इसका स्प्रे थोड़ा सा आपने ब्रश के ऊपर लगाना है और उसके बाद इस ब्रश से आपने इसको साफ़ करना है। उसके बाद उम्मीद है कि आपकी ये वेरिएबल ठीक से काम करना शुरू कर देगा। अगर फिर भी ये वेरिएबल काम ना करे तो दोस्तों आप इस वेरिएबल को रिमूव भी कर सकते हैं। रिमूव करने के बाद भी आई होप आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो इसको चेक करना ये बहुत ही आसान है। आप इसको रिमूव करने से पहले आप इसके नीचे से जो 3 पॉइंट होते हैं उन तीनों का आपने आपस में शॉर्ट कर लेना है, आपस में मिला कर देख लेना। अगर तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो इसका मतलब है कि ये वेरिएबल में प्रॉब्लम थी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आपको नहीं पसंद आई तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं और मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।